वो कौन आदमी है जो क्लर्क की परीक्षा से ही मेरे पीछे पड़ा है। मैं जो कुछ भी स्टेटमेंट देता हूं या जिस चीज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूं, इनके स्टेटमेंट और इनके कार्यकलाप हमेशा मेरी बातों के अगेंस्ट में हो जाते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे नीचा दिखाया जाए, लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है, खास करके उस व्यक्ति के द्वारा जिसे दूसरों के कपड़े, बेहतर कपड़े पहन के देखे जलन होती है। ये वो आदमी है जिसे दूसरों की अच्छी आवाज से समस्या है। ये वो आदमी है जिसे दूसरों के बेहतर कमाने से समस्या है। ये वो आदमी है जो दूसरों की अच्छी जिंदगी को देखकर उससे अपने मन की एक समस्या मान लेता है। दरअसल इस आदमी को नार्सिसिस्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और ये आदमी वर्तमान है बिहार सिविल कोर्ट में, पटना सिविल कोर्ट में ये कार्यरत है और इस आदमी का नाम है मिस्टर अमित। परसों जब मैं कल कल की बात है ये, जब मैं सिविल कोर्ट में गया और एक प्यून का अभ्यर्थी बन के गया, मैंने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति मुझे पहले से जानता है और उसने जिस तरीके का मेरे साथ व्यवहार किया। कल की वीडियो में मैंने ये बात आप लोगों से छुपाई और कही भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ऐसे व्यक्तियों को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने कुएं में एक बेहतरीन मेढक की तरह अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, जिंदगी बस वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि मेरी समाज में और मेरे आसपास के लोगों के बीच में बड़ी इज्जत है। तो आज की इस वीडियो में मैं उस आदमी को बेहतरीन सा जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पूरे पूरे सरकारी कार्यालय में, चाहे आप बात करें एक प्यून से लेके प्रधानमंत्री तक, जो कोई भी व्यक्ति जनता से सही संवाद कायम नहीं करता या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता, वो गाली का पात्र होता है। चाहे वो कोर्ट में बैठा इंसान हो या डेमोक्रेसी में वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ये सर्वोच्च पोजीशन पे बैठा इंसान हो, लेकिन जनता की नजर में उसकी यही इमेज रहती है और आपकी भी वही इज्जत है। माफ कीजिएगा, तुम्हारी भी वही इज्जत है। तुम्हें इस बात का घमंड है या तुम्हारी ये कल्पना है कि तुमसे काम कराने के लिए आए कुछ मजबूर लोग जब तुम्हारे मुंह पे तुम्हें सर कह के बुला देते हैं तो तुम्हें यह लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे से थोड़े से दूर होते ही तुम्हारे लिए इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं कि मैं क्या बताऊं। और आज इस वीडियो के कमेंट में तुम अपने लिए वो शब्द भी ढूंढ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कितनी इज्जत लोग करते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जिससे जब मैं एक प्यून अभ्यर्थी बन के मिलने गया तो इस आदमी ने मुझसे कहा कि ऑफिशियली देख लो। तो मैंने कहा कि सर ये भी तो ऑफिस है, यहां से भी तो जानकारी मिल सकती है। तुम सुना रे, मैंने तुमको क्या कहा रे, ऐसे ही इसने बात की, रे कह के। लेकिन खैर, मैं जानता हूं कि जब आपके पिताजी संघर्ष करके गरीबी में खूब मेहनत करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं और आपको एक लायक बनाते हैं, तो आपके पिताजी ने संघर्ष किया, आपके पिताजी ने मेहनत करी, तो वो जमीन से जुड़े इंसान हैं, तो उनको लोगों से बात करने की तमीज होगी। लेकिन तुम वो इंसान हो जिसको तुम्हारे पिताजी ने मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचाया, तो तुम्हें यह पता ही नहीं है कि लोगों से बात करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल 4 दिन की किताबों में सिमटा हुआ था। अगर तुम्हें किसी के अच्छे कपड़ों से जलन होती है, अगर तुम्हें किसी के अच्छे बातचीत के कौशल से जलन होती है, अगर तुम्हें किसी की पर्सनालिटी से अपने ऊपर एक डोमिनेंस फील होता है, तो तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज कराने की जरूरत है। और तुम्हें जो बीमारी है, वो बीमारी को कहते हैं हम लोग नार्सिसिस्ट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये बीमारी तुम्हें लग चुकी है और इस बीमारी को दूर करने का बस एकमात्र उपाय यह है कि चाहे लोग तुमसे छोटे हों या लोग तुमसे बड़े हों, सभी के साथ सम्मान के साथ बातचीत करना भी एक कौशल कहलाता है और ये तुम्हें इस्तेमाल भी करना चाहिए। मैंने कभी अपनी क्षमताओं या अपने पोजीशन के बारे में मैंने बात नहीं की। बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो ये समझते हैं कि ये 4 दिनों का आया कोई यूट्यूबर है, जबकि तुम्हारी ही उम्र के कई लोग बड़े बड़े कार्यालयों में और बड़े बड़े पोजीशन पे मेरे पढ़ाए गए छात्र काम करते हैं।
और ये रिकॉर्ड है कि उन सारे छात्रों के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनसे किसी तरह की कोई मदद नहीं ली है। लेकिन मैं चाहूं तो मदद ले सकता हूं, और जब मैं मदद लेने पे आऊंगा तो तुम तो बहुत ही निम्न किस्म के पोजीशन पे वहां बैठे हुए हो। तुम्हारे ही संस्थान के, तुम्हारे ऑनरेबल जजेस में से भी कुछ लोग मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, और पटना हाई कोर्ट भी के भी कुछ बहुत ही बेहतरीन लोग मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। लेकिन मैंने कभी इस बात का ना तो घमंड किया और ना ही किसी के सामने जाहिर किया। लेकिन आज तुम्हें जवाब देना जरूरी है, क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो जिसने क्लर्क की परीक्षा में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में लेटर राइटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, उसके खिलाफ जाके तुमने 15,000 कैंडिडेट्स की कॉपीज रिजेक्ट कर दी, एक स्टेटमेंट को ऐड करके, जो स्टेटमेंट तुमने कोर्ट रीडर की परीक्षा में ऐड नहीं किया। कोर्ट रीडर की परीक्षा में पत्र लिखने के लिए वो नियम कार्यरत नहीं था, और क्लर्क की परीक्षा में वही लेटर लिखने के लिए एक नया नियम कार्यरत होता है। और तुम्हें यह लगता है कि तुम ये करके जो है वो अपने आप को बड़ा फील करते हो। तुम्हारा ईगो जो है वो रत्ती भर का है। तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो शक्ति है, ये सब रत्ती भर की है। और तुम अपने आप को बड़ा महसूस कराने के लिए खुद से तुम इस तरह के क्रियाकलाप करते हो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मेरे गांव की जो जमीनें हैं बिघे में, वहां पे हरवाहों की कमी है, और तुम्हारे जैसे लोग वहां पे हरवाहे रखे जाते हैं। जानते हो किस लिए? इसलिए नहीं कि वो छोटे लोग हैं या वो कम कमाने वाले लोग, इसलिए कि वो मेरे यहां हरवाहे भी इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे बेहतर तरीके से बात करते हैं। और तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं अपने यहां हरवाहे में भी नहीं रखूं। और जितना तुम कमाते हो और जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उतना मेरे महीने के फालतू का खर्चा है। ये बात तुम याद रखना। और शायद तुम्हें इसी बात की बहुत ज्यादा जलन भी है, अंदर से बहुत बुरा महसूस होता होगा कि ये तैयारी वैयारी करके और इतना ईगो को पॉलिश करवा करवा के, देखो नेता बनने के दो तरीके हैं, या तो अपने अंदर क्षमताओं को विकसित करो, और या तो कमजोरों के नेता बन जाओ। तो तुम वो नेता हो जो कमजोरों के नेता हो। तुम्हारे नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर रौब झाड़ के तुम अपने आप को बहुत बड़ा सुल्तान समझते हो। या उस कोर्ट में काम कर, मैंने कहा ना कि गली का ब्लैंक मतलब कि तुम अपने कोर्ट में बुला के लोगों को परेशान करने का सोचते हो। लेकिन जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं, तुम्हारी मुलाकात बाहर में भी हो सकती है, और कभी भी किसी से भी हो सकती है, और वहां तुम्हें बहुत ज्यादा जलील होना पड़ सकता है। ये बात तुम हमेशा याद रखना। और मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम इतनी आसानी से, इतनी बेगैरत भरे इरादों से तुम मुझे निराश कर दोगे, या तुम मुझे हरा दोगे, या मेरे साथ ऐसे गेम प्लान कर लोगे। ये इतना भी आसान नहीं। तुम वो शख्स हो जिसके अगेंस्ट में मेरे पास 3-4 सबूत ऐसे हैं, 3-4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनसे यह पता चलेगा कि तुम एक ऑनरेबल जज के नीचे तुम कैसे कैसे खेल जो है वो खेल रहे हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले 5-7 महीनों में मैंने एग्जाम सेंटर को पूरी तरीके से क्लोज करके रखा था। क्यों? मुझे आवश्यकता नहीं थी, मेरे जीवन में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। क्लर्क का एग्जाम हो गया, मुझे कोई बड़ी आवश्यकता थी नहीं। प्यून का जो कोर्स है वो एप्लीकेशन पे आज भी अवेलेबल है, लोग पढ़ रहे थे, बेहतर कर रहे थे, और मैं दुनिया घूम रहा था। तो अब इसमें तुम्हारे जलन के बारे में मैं क्या कहूं? तुम क्यों जल रहे हो मुझसे? फिर आज मैं आया तो मैंने शुरुआत कर दी। तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी जिंदगी ऐसे बनी है, मैंने अपनी मेहनत से ये चीजें बनाई है, कमाई है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम्हें इस बात की क्यों जलन हो रही है? जो तुम पोजीशन को लेके जो तुम घमंड कर रहे हो ना, मैं बता देता हूं कि उस पोजीशन को लेके घमंड करने की जरूरत तुम में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम निहायत ही निचले पोस्ट पे हो, निहायत ही। और तुम जैसे जो लोग हैं वो बस यही कर सकते हैं कि अपने संस्थान में बुला के किसी पर्सन को जो है वो जलील करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा कैसा होगा भविष्य में, जब तुम्हारे पीछे कोई पड़ता है या तुम किसी के पीछे पड़ जाते हो हमेशा के लिए, तो नतीजा कितना बुरा होता है, ये बातों का तुमको एहसास भी नहीं है। और ये जो प्यून की परीक्षा तुमने इतने दिनों से लटका के रखी है, ये जल्दी से करा लो। और जो खेल तुम खेल रहे हो ना, ये तुम जल्दी से करा लो। 4 साल तुम खा गए कैंडिडेट्स का पैसे, उसके समय बर्बाद किया तुमने। तुम वो जलील आदमी हो, तुम वो बेगैरत आदमी हो।
तुमने ये सारे कार्य क्रियाकलाप किए हैं इनके खिलाफ, और तुम्हें जवाब देते नहीं बनता है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो उस ऑफिस में केवल न्याय देने का ही काम होता है क्या, और अन्यत्र कोई काम नहीं होता है? वो ऑफिस क्या जवाब देने के लिए नहीं है वहां? तो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को हरवाहे के रूप में भी नहीं रखता। तुम्हारी इतनी ही औकात है, तुम्हारी इतनी ही क्षमता है, और आज भी है और कल भी रहेगी तुम्हारी। तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कम है। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी संस्था में काम करने वाला, तुम्हारे पोजीशन पे बैठ के कार्य करने वाला व्यक्ति ही दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं केवल यूट्यूब पे ऐसी बातें करके ही अपनी लाइफस्टाइल चला लेता हूं और तुम्हें इस बात से इंफीरियरिटी हो रही है, तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी तो अपने कंडीशन पे, अपनी शर्तों पे जी रहा हूं। और तुम अगर ड्यूटी करते हुए जा रहे हो और तुम्हें अपने ऑनरेबल जजेस से कुछ सुनने को मिलता है, और उसका जो तुम बदला है वो अन्य लोगों से या अपने नीचे काम करने वाले लोगों से लेते हो, तो मेरे ख्याल से तुम बहुत ही दकियानुसी सोच के और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। बहुत जल्द मेरी मुलाकात तुमसे होगी। मुझे पता है कि आज की ये वीडियो देख के तुम्हारे तन बदन में आग लगेगी, और बहुत जल्द मुझे जो है वो तुम बुलावा भेजोगे अपने ऑफिस को लेके, और पूरी कोशिश करोगे कि तुम्हारा एक्शन जो है वो मेरे ऊपर आए। लेकिन चलिए देखते हैं कि तुम मुझे कितना परेशान कर सकते हो और कितना तबाह कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि प्यून की परीक्षा तुम्हें बहुत जल्दी करानी होगी, और बिल्कुल पाक साफ करानी पड़ेगी। और हालांकि तुम तो इस फील्ड में कहीं हो ही नहीं, तुम्हें तो कुछ लोगों ने ये अधिकार दे दिया है, और तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो। तो जैसे तुमने रे कह के मुझसे बात की, याद रखना कि अब दोबारा ऐसे तुम मुझसे कभी भी बात नहीं कर पाओगे। ये मौका तुम्हें दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे आगे मिलने वाला है, जब तुम ये जानोगे कि मैं कौन हूं। याद रखना, मैं केवल यूट्यूब के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता, मेरी क्षमता इससे ज्यादा भी है, और मैं कहां काम करता हूं और क्या काम करता हूं ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा।